लाख रुपए, अगर आप 5 लाख रुपए लेके बैठे हो तो एट अ टाइम आप 1 लाख डाल दो। अगर आपको मंथली वो अलग अलग करके डालना है, दैट इज टोटली डिपेंड्स ऑन यू। क्योंकि देखो आखिर ऑल पैसा आपका है, डिसीजन आपका है। बट एज पर अगर आप यहाँ पे एपेटाइट के लिए बात कर रहे हो तो मैं उस हिसाब से आपसे बात कर रही हूँ कि देखो जब हम लोग पोर्टफोलियो बनाते हैं ना, मतलब अगर आप मुझे बोलोगे कि लवसर का पोर्टफोलियो मेरे पास है, तो मैंने लवसर के कुछ पैसे म्यूचुअल फंड में डाले, कुछ पैसे मैंने इक्विटी में डाले, कुछ मैं आईपीओस के लिए रखती हूँ, कुछ फंड में संभाल के रखती हूँ जब कोई भी डीप आता है तो हम लोग करते हैं, और कुछ फंड में हम लोग जीरो लॉस स्ट्रेटेजी और मनी मैग्नेट स्ट्रेटेजी में काम करते हैं। तो इस तरीके से जब आप आपका पोर्टफोलियो बनाओगे तो डेफिनेटली आपका हर सेक्टर्स में रिस्क एपेटाइट आपके हिसाब से रहेगा। बेसिकली 70% हम लोग सेव कर रहे हैं और 30% पे रिस्क ले रहे हैं। ये आप कर सकते हो। एनी मोर क्वेश्चंस? I have two questions for Love sir. So, Love sir, I just wanted to know, ये आपने जो 25% बोला था, that is monthly return you are I mean, you are getting, or it is year on, it is purely about equity. प्योरली इक्विटी, एनुअल रिटर्न्स। Annual return is 25%. और आप ट्रेडिंग से कितना परसेंट रिटर्न लेते हैं मंथली? ट्रेडिंग से अराउंड शीतल मैम 20-25 के बीच में ही मैं होगा ना? वही देख रही थी आप क्या बोलने वाले हाँ। नियर अबाउट 20, मतलब हम लोग कर लेते हैं, अच्छा करते हैं। डोंट वरी, मतलब हर ट्रेड वो हमसे डिस्कस करके ही करते हैं और काफी बड़ा प्रोफाइल है। तो यस, इट्स गुड, रिटर्न अच्छा ले लेते हैं वो, 20-25% तो ले ही लेते हैं। मैम ट्रेडिंग में भी मंथली या एनुअली? मंथली पकड़ के चलो आप। ओके मैम। उनका अमाउंट भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, और सबसे बेस्ट थिंग है ना कि वो स्ट्रैटेजी स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। विदाउट स्ट्रक्चर वो जाते ही नहीं है, विदाउट एनी स्ट्रैटेजी कोई नेकेड पोजीशंस वो लेते नहीं है, और स्ट्रिक्टली उनको जो स्टॉक दिए गए हैं एज पर न्यूमरोलॉजी, टाइम फॉलो करते हैं न्यूमरोलॉजी, और डायरेक्शंस भी फॉलो करते हैं स्ट्रिक्टली। आई होप मैं बराबर हूँ लब सर। मैं अपनी मार्केटिंग नहीं कर रही हूँ, बट जो आप फॉलो कर रहे हो वही मैं बोल रही हूँ। नहीं, आप सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं आप। डायरेक्शन, न्यूमरोलॉजी, उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट्स नंबर दिए हुए हैं जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से है। मैंने एक्चुअली थोड़ा पीछे जाके, उन्होंने जब मुझे आ, वो टाइम पे अडानी का वो हिडनबर्ग स्कैम आया था और वो सब आया था, तो वो टाइम पे उन्होंने मुझे बोला था कि अडानी में इन्वेस्ट मत करो। तो मैंने बोला अडानी तो इतना लुक्रेटिव स्टॉक है, ये है वो है, लेकिन वो टाइम पे मुझे, मतलब मुझे उनमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया जब उन्होंने मुझे बोला था कि ये आपके लिए स्टॉक ठीक नहीं है।